धनु राशि वालों, सितंबर के महीने में कौन सी ऐसी 5 बड़ी सावधानियाँ हैं जो कि आपको रखनी ही रखनी है, ताकि आपका कोई भी अहित ना हो, है ना? जिससे कि आप अपने अहित होने को एक हद तक रोक सकें। अगर ऐसा कुछ आपको पता लगे, तो उससे आपका थोड़ा सितंबर का महीना अच्छा निकलने वाला होगा। यहाँ पर राहु को अगर हम देखें तो जो अब तक 24 से 30 डिग्री के बीच में चल रहा था, वो भी 23 डिग्री से नीचे की ओर मतलब 23 से कम आने वाला है। तो 2 सितंबर 2025 वो दिन होगा जिसके बाद राहु का अपना असर आपको देखने को मिलेगा। और राहु आपकी इस चंद्र कुंडली के अंदर तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। अब तृतीय भाव में राहु का होना यहाँ पर बिल्कुल बुरा नहीं है। राहु जो कि तीसरे भाव जिसको हम हार्डवर्क से, और राहु जब तीसरे भाव में हो तो इसको विदेश से इनकम से देखा जाता है। राहु जब तीसरे भाव में हो तो इसका असर आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन के ऊपर भी देखा जाता है। आपकी यात्राओं को, आपके हार्डवर्क के अंदर आपको क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, उससे भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। मोटा मोटा अगर बताया जाए तो राहु का तीसरे भाव में आना कोई बुरा रिजल्ट आपको दिखाएगा नहीं, है ना? राहु का इस भाव में आना और इस भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाना ही आपके लिए यहाँ पर अच्छा है। परंतु जब तक आप राहु को खुद से नहीं छेड़ेंगे, तब तक होता क्या है ना, जब भी राहु तीसरे भाव में हो तो आप मेहनत करोगे, तो यहाँ पर है ना आपको स्मार्ट वेज दिखाता है राहु। कुछ ऐसे रास्ते दिखाता है राहु जिससे कि आप जिन रास्तों के ऊपर चलकर अपने कार्य को आसानी से उसकी गंतव्य स्थान तक, मतलब जो चीज़ आप चाहते हो, जो आप लक्ष्य चाहते हो, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए पहुंचा सकते हो। अब राहु का यहाँ आना, अगर आप थोड़ी सी गलती कर देते हो ना, तो यहाँ पर राहु भी आपको बैकफायर करता है, राहु भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब गलतियां क्या नहीं करनी है, यहाँ पर नवम भाव के ऊपर भी एस्पेक्ट है राहु का। तो ना आपको बार बार ये चीज़ फेस करने को मिलेगी कि जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म के काम में लग रहे हो, है ना? अगर आपकी चंद्र कुंडली के साथ साथ लग्न कुंडली के अंदर भी राहु का इम्पैक्ट अगर बुरा है, तो आपको लगेगा कि जितना आप मंदिरों के अंदर जाते हो ना, उतना ही आपका काम खराब हो जाता है। चीज़ आपको फील होगी। अब इसके अंदर कुछ लोगों का क्या होता है कि आप उसके बारे में कुछ बुरा भला कहना शुरू कर देते हो कि कोई नहीं होता है ना? तो उस तरीके से आर्ग्यू होना, अपने पिता के साथ कम बनना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों से बचना है। एक तो राहु यहाँ पर है और केतु है आपके 9th हाउस के अंदर। तो अपनी ज़ुबान से कुछ भी बोलेंगे ना आप, जब भी केतु 9th हाउस के अंदर होता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका कोई काम बनता-बनता रुक रहा है ना? तो ये केतु ही है जो कि आपका कार्य, अगर बिल्कुल किसी ने मना भी कर दिया ना कि नहीं होगा तेरा काम, जा, तो भी ना ये केतु ही होगा जो आपका कार्य उस स्थिति में भी देवगुरु बृहस्पति की सहायता से निकलवा सकता है। ये केतु ही होता है जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है, परंतु क्या नहीं करना है? तो सबसे पहली बात, आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। ये नहीं कहना है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो ये ऐसा है, वैसा है। क्योंकि 9th हाउस के अंदर केतु जो होता है वो आपकी ज़ुबान को सिद्ध करता है। आप जो चीज़ें बोलते हो वो चीज़ें सत्य होने लगती हैं। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ से थोड़ा बचना है ना? दूसरा, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को साथ देने के लिए आप अगर कान के अंदर, अगर आपकी लग्न कुंडली के अंदर भी ना गोचर के अंदर आता है, या फिर आपके लग्न कुंडली के अंदर ही स्थित है नवम भाव के अंदर केतु, तो आपको कान के अंदर सोना पहनना फ़ायदेमंद होगा। हालाँकि महिलाएँ पहनती हैं, परंतु पुरुषों के अंदर अब पहनना बंद कर दिया गया है। वैसे कुंडल पहना करते थे पहले भी, है ना? अब आप लोग कह देते हो कि ये पुरुष है, आपको पता नहीं है क्या? पहनते नहीं है पुरुष। पुरुष भी पहनते थे। हमारा जो धर्म है, वो ये धर्म बचपन से ही जब आपको पढ़ने के लिए भेजा जाता है ना, तो उसी टाइम ही कर्ण के छेदन कर दिए जाते हैं। आपके कानों में छेद इसीलिए ही किया जाता है ना? अगर आप कान का अच्छे से देखोगे ना, तो कान केतु से जुड़ा है। अगर किसी का यहाँ पर है ना, एक चीज़ मैं आपको सीक्रेट थोड़ा-सा बताता हूँ। अगर किसी का जुपिटर मज़बूत है और वो ऐसे इंसान को जिसका बुध कमज़ोर हो चाहे, जिसका केतु कमज़ोर हो चाहे,
उसके कान में जाकर अगर ये चीज़ कह देना कि ये काम तुझे करना है या फिर तू ठीक हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, है ना? तो वो चीज़ आप देखोगे कि वो ठीक हो भी जाएगा। क्योंकि यहाँ पर केतु जो है वो चेला होता है देवगुरु बृहस्पति का। जैसे एक चेला अपने गुरु का, है ना? जैसे शिष्य अपने गुरु का कहना नहीं बोलता है ना, वैसे ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का कहना जो है वो केतु नहीं किसी भी तरीके से टाल सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके कान के अंदर पड़ेंगी, अब हो सकता है एक इंसान जिसका केतु खराब हो और उसी का ही देवगुरु बृहस्पति का अच्छा असर दिखाई दे रहा है उसकी कुंडली के अंदर, और वही इंसान अगर खुद को कुछ बुरा कहेगा तो उसको वो चीज़ उसने खुद ने कही है, और उसका जो कुंडली है ना? उसका जो लग्न चार्ट है उसके अंदर जुपिटर जो है वो बहुत अच्छे पोजीशन के अंदर है, वो बहुत अच्छे तरीके से बैठा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि फिर उसको दिक्कत देखने को मिलती है। फिर उसके लिए वो खुद से ही जो समस्याएँ हैं वो खड़ी कर लेता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप पॉज़िटिव बोलिए या फिर शांत रहिए। अगर बहुत बुरी सिचुएशन है तो चीज़ों को छोड़ना सीखिए। केतु नवम भाव में जब भी होता है ना, और यहाँ पर तो अच्छा असर भी दिखाने वाला है राहु के असर से। तो केतु जब भी नवम भाव में होगा तो आपको बार-बार ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका लक जो है वो तब साथ देगा जब आपका कोई साथ नहीं देगा। जब आप बिल्कुल हार चुके होंगे ना, उस समय पर आपका भाग्य आपका साथ देता है। अब यहाँ पर अगर आप सेवा कर सकें किसी मंदिर के अंदर जाकर, तो खुद से अपने जैसे झाड़ू लगा दी या फिर आपने लंगर बँट रहा था तो उसके अंदर आपने हेल्प कर दी, है ना? धन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, खुद के शरीर से अगर सेवा कर सकें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वहीं जो मंगल जो है वो 10th हाउस के अंदर थी, और अभी भी 14 सितंबर तक मंगल 10th हाउस के अंदर ही है। अब यहाँ पर रहते हुए ना इन्होंने मेंटल पीस आपकी बिल्कुल छीन ली थी। सुख, समृद्धि वगैरह ये 51 दिन तक छीन कर ही बैठे थे। इन मामलों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा दिया नहीं इन्होंने, है ना? और ये चीज़ आपने रिलेट भी की होगी। ये मैंने पहले भी प्रेडिक्शन के अंदर कहा था। तो अब क्या होगा कि अब जैसे ही गोचर होगा और मंगल तुला राशि के अंदर आएँगे, मतलब आपके 11वें भाव के अंदर, और यहाँ पर पंचम और द्वादश भाव के स्वामी एकादश भाव में आ रहे हैं, मतलब 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको फ़ायदेमंद हैं। एक तो जो लोग स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पर अपने एफ़र्ट्स बढ़ा देने हैं, क्योंकि आपके इसी 5th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो आपके 11th हाउस के अंदर हैं। तो अब आपको आपकी तैयारी से अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में कुछ लोग कहते हैं जी हम तो स्कूल के स्टूडेंट हैं, हमें कैसे फ़ायदा होगा, है ना? तो आपको भी फ़ायदा होता है, स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिल जाता है या फिर किसी न किसी तरीके से वो चीज़ आपको मिल जाती है। दूसरा, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो और उनमें से भी स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। उनको इस समय के अंदर, आप 14 सितंबर से अगले गोचर तक 51 दिन का होता है, तब तक आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर पूरा फाइनल जो रिज़ल्ट आता है उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो गया। अगली चीज़ यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपके 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो 11वें भाव में है, तो विदेश के अंदर आपका ज़मीन खरीदना, अब विदेश आपके जन्म स्थान जहाँ भी आप रह रहे हैं उससे 200-400 किलोमीटर या उससे आगे की जगह पर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकेंगे। अगली चीज़ यहाँ पर लव मैटर्स के अंदर थोड़ा तनाव बनेगा आपका, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस तनाव को दूर करने का सिर्फ़ एक ही रास्ता होगा आपके पास कि आप थोड़ी शांति रखें, है ना? वही काम कर सकते हो आप। अगली बात करें यहाँ पर तो शनिदेव, शनिदेव वक्री हैं और राहु के ही घर के अंदर, मतलब तृतीय भाव में। तो यहाँ पर है ना क्या है कि आप भाग्य के भरोसे मत बैठे रहें, बस इतना सही है। यहाँ पर इतनी सी ही सावधानी है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। आप कहीं जाएँ तो ये चीज़ सोच कर मत जाइएगा कि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। आपको बिल्कुल जब तक एंड ना हो जाए बात, तब तक एफर्ट अपना लगाना है, आपका काम तभी बनेगा। वहीं जो शुक्र हैं, वो अब तक 8th हाउस के अंदर ही थे, 15 सितंबर से गोचर करेंगे। तो शुक्र 8th हाउस के अंदर थे, तो उन लोगों को फ़ायदा करवाया जो लोग डाटा रिसर्च, डेटा एनालिसिस, है ना? इन कामों से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, है ना? सिद्धि करना, तो उस चीज़ों में इंटरेस्ट भी जगा। अब यहाँ पर 15 सितंबर से शुक्र सिंह राशि में, मतलब 9th हाउस के अंदर आएँगे। यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं होते हैं, है ना? यहाँ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। अब जिस इंसान के लग्न कुंडली के अंदर भी 9th हाउस के अंदर है, तो उसको ख़ास तौर पर
चांदी का चौकोर टुकड़ा नीम की वृक्ष के जड़ के अंदर रख देना चाहिए 43 दिन तक। उसके बाद में इसे निकाल लेंगे और उसके बाद में इसे संभाल कर रख देंगे, है ना। तो ये काम उनको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगलवध खड़ा करता है, यहाँ पर आपके ब्लड से जुड़ी दिक्कतें आपके लिए खड़ा करता है, भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ यहाँ पर नहीं लेने देता है। तो उसके लिए ये उपाय किया जाता है ताकि मंगल के हिसाब से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। अब अगली बात यहाँ पर करेंगे तो शुक्र का तो आपको बता दिया आपने। वहीं बुध जो है वो भी दशम भाव में, सूर्य भी और बुध भी दशम भाव में, मतलब कन्या राशि के अंदर सूर्य 17 सितंबर को और बुध 15 सितंबर को गोचर करेंगे। दशम भाव के अंदर आएंगे तो नो डाउट आपको प्रोफेशनली बस थोड़ा सा पॉलिटिक्स के अंदर घुसने से बचना है, किसी के बारे में कमेंट नहीं करना है। बाकी आपकी वाणी के अंदर, आपकी मेंटली टैक्टिक्स के अंदर ना वो चीज़ आ जाएगी कि आप अपने काम को किसी ना किसी तरीके से करवा लोगे। आपके अंदर वो चातुर्य यहाँ पर दिखाएगा बुध। अब यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अगर आप सर को ढक सको तो वाइट कपड़े से ढक सकते हो, मतलब टोपी वगैरह लगा सकते हो। अगर नहीं ढक सकते हो तो देखिए यहाँ पर जहाँ तक हो सके ढक कर के, अगर नहीं ही ढक सकते हो, मतलब कोई तरीका ही नहीं है कि आप ढक पाओ, बिल्कुल ही नहीं, तो आप एक काम करेंगे कि आप जब भी जाएं तो उससे पहले मंदिर के अंदर मत्था टेकें और उसके बाद में अपने प्रोफेशन के लिए जाएं, क्योंकि ये वाला टाइम जो है ना ये आपको प्रमोशन दिलाएगा। तो उस प्रमोशन के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह है जो दिक्कत देगा, वो है शनिदेव। अब उनका बैड इफेक्ट ना हो, शुक्र का बैड इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए आपको या तो सर ढक कर रखना होगा, नहीं तो आप मौन, मतलब थोड़ा शांति रखें। किसी भी तरीके के ईगो के चक्कर में, जिद के चक्कर में अपने काम को खराब ना होने दें। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ चीज़ों का जैसे ध्यान रखना है, तो उनमें से यही है प्रमुखतः। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 7th हाउस के अंदर है। यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो बेडरूम के अंदर आपको बिल्कुल भी भूल कर भी कोई भी देवी या देवता की पूज्य, है ना, उनका कोई अवतार अवतरण का इमेज अपने बेडरूम में नहीं रखना होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आपकी भावनाएं चाहे कुछ भी हो, देवगुरु बृहस्पति जो है वो यहाँ पर खुद से ही उच्च होते हैं। और 7th हाउस आपका बेडरूम भी है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के लिए मंदिर जैसा रूल भी देता है, यहाँ पर खुद से उच्च है। अब यहाँ पर बेडरूम के अंदर अगर आप ये चीज़ रखोगे ना तो आपका मेंटली चीज़ वो हो जाएगा कि आप बार बार मन करेगा कि संन्यास ले लूँ, है ना। जीवन के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर, खास करके शादीशुदा जो है उनकी लाइफ के अंदर ट्रबल्स आना शुरू हो जाता है। ये खुद से नहीं होता है आपका। तो इस चीज़ से बचने के लिए यही तरीका है कि आप खास तौर पर अपने बेडरूम के अंदर इस तरीके की कोई भी इमेज, कोई भी प्रतिमा ना रखें, है ना, उस चीज़ से बचें। अगर आप इमेज नहीं हटा सकते हैं या फिर रूम ही आपका मंदिर वाले कमरे के अंदर है ना, तो आप यहाँ पर रूम चेंज कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि यहाँ पर है ना मैरिड लाइफ को आप ख़राब करते हो उससे, तो उससे बचने के लिए यही उपाय है। अब कुछ चीज़ें जो कि आपको खास तौर पर उपाय, है ना, तो कुछ उपाय मैंने साथ-साथ बताए, कुछ अब बता देते हैं। यहाँ पर ना आप सबसे बड़ा उपाय डेली अगर हो सके तो ओम राम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप आपने जैसे ही सनसेट हो जाए उसके बाद में करना शुरू कीजिए, है ना, तो वो आपको फ़ायदा देगा। अगली चीज़ यहाँ पर जैसे सूर्य बुध का मैंने बताया तो 10th हाउस के अंदर है। यहाँ पर है ना आपको अपने ही घर के अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो वाटर सोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ना हो, अगर है ना, नॉर्थ डायरेक्शन और खास करके नॉर्थ ईस्ट। वाटर का सोर्स मतलब यहाँ पर मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वाटर का टैंक, ना रुका हुआ पानी, जैसे कि सीवरेज है, जैसे कि टॉयलेट बाथरूम है, तो वो अगर नॉर्थ के अंदर होगा तो फ्लो ऑफ मनी आपका यहाँ पर रुकेगा, और ऐसा रुकेगा जो सालों तक आपको दिक्कत दे। तो उससे बचने के लिए आपको दो काम कर सकते हो, या तो उसके ऊपर ब्लू कलर की टेप लगा दो, या फिर ग्रिडिंग सिस्टम होता है ना, ग्रिड बनती है, उसके अकॉर्डिंग उपाय करना ही आपके लिए यहाँ पर खास तौर पर फायदेमंद रहता है। तो धनु राशि वालों के लिए ये कार्यक्रम यहीं अपनी वाणी को शांत करते हुए समाप्त करते हैं।